उद्योगपति हेमंत शाह और उनका परिवार। मुंबई में पले बड़े हेमंत ने 1978 में सीधे उड़ान भरी विनिपेग, मैनिटोबा के लिए। एक उज्जवल भविष्य का सपना लिए हर प्रवासी की तरह ही हेमंत ने नए माहौल में अनजान लोगों के बीच अपनी पहचान कैसे बनाई, जानते हैं उन्हीं से। सब बोलते हैं कि हम बम्बई से विनिपेग कैसे आए, और जितने बम्बई के कनाडा के जो मेरे दोस्त हैं अभी, वो कहते हैं यार तुम विनिपेग कहाँ आ गए, विंटरपेग में। भाई विंटरपेग, हाँ सही बात है, लेकिन मैं सबसे पहला कहना चाहूँगा, हम विनिपेग वाले कहते हैं और हैंड्स आर कोल्ड बट हार्ट इज़ वार्म। तो वो हमारा शहर है, मेरी कर्मभूमि है विनिपेग, वो मेरी कर्मभूमि है। मातृभूमि से कर्मभूमि में आया कैसे, कि मेरे बड़े भाई साहब वहाँ थे। हम लोग फैमिली का ट्रेडिंग बिजनेस था जो एक्सपोर्ट करते थे हम बहुत। तो मैं 72 में पहले कनाडा आया हुआ था, मॉन्ट्रियल से सीधा विनिपेग आया हुआ था, और मैंने विनिपेग शहर देखा, मुझे बहुत पसंद आ गया। छोटी सी कम्युनिटी थी, और जब मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हें जाना है वहाँ पे, यू हैव टू बी एडवेंचर करना है, तो वहाँ कनाडा जाना पड़ेगा। और भारत की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, तब 150 लाइसेंस राज की बात है, 150% ड्यूटी भरते थे हम भी जो इक्विपमेंट मंगवाते थे। तो तब मैं कनाडा आ गया, विनिपेग सीधे आ गया। माय फादर वाज द फर्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ गम करा एंड गम गुआर इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, जो आज मेडिसिन में यूज़ होता है, क्लोरोस्टल की मेडिसिन में, प्रेगनेंसी की मेडिसिन में, जिस टूथपेस्ट में। सो दे 110 ईयर्स ओल्ड फैमिली बिजनेस। तो फैमिली का जो बिजनेस का है वो ट्रेडिंग खून में आया था। तो हमेशा फादर के साथ, जब हम पिताजी के साथ जाया करते थे किधर भी बिजनेस मीटिंग्स में उनके एजेंट के साथ, तो साथ में ही रहते थे। तो उनके साथ रहने से जो बिजनेस के जो एक नॉलेज था, वो नॉलेज मिला एक्सपोर्ट का, बैंकर्स के साथ बात करनी, उनकी फॉरेन ऑफिस के साथ क्या बात करनी। मैंने पार्किंग लॉट में भी काम किया, आई एम नॉट अशेम, पार्किंग लॉट में भी काम किया। मैंने डिशेज भी धोई हैं क्योंकि आई वांटेड टू डू माय ओन। और जब 1982-83 में जब मुझे कहा गया कि भाई यू हैव टू हैव अ कॉर्पोरेशन, और मैंने मेरे बड़े बच्चे के नाम हिरेन के नाम पे हीर इंटरनेशनल लिमिटेड की। हीर इंटरनेशनल लिमिटेड कंसल्टिंग कंपनी होने के बाद जब 96 में जो क्यूबेक्स कंपनी है, उसने मुझे जब इंडिया के लिए एमडी चुना गया, दैट टाइम भी आई फेल्ट वेरी ऑनर कि भाई मेन स्ट्रीम कंपनी ने इतना मेरे पे ट्रस्ट रखा, और उनका पूरा प्रोजेक्ट जो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का मेरे हाथ में दिया, और आज मैं देख रहा हूँ। नई दिल्ली में हिंद रत्न अवार्ड, मैनिटोबा में जेम ऑफ इंडिया एवं 1997 में सिटीजन ऑफ द ईयर से पुरस्कारित किए जा चुके हेमंत को 1990 में मिले एक पुरस्कार से खास लगाव है। In 1990, Manitoba government gave me a first Asian, not to Indo-Canadian, but first Asian, they gave Manitoba Export Award, which was given by the government, the premier of the Manitoba. And that was very close to my chest because I promoted Manitoba into India. And I always told the premier, I was very close to the premier, and I told premier, Manitoba is a hidden jewel of Canada. We have not promoted right. And he said, yeah. And when I never knew, I was in India, they picked up the phone and said, Hemant, you be here, you've been nominated for the award. And my wife said, nominated is nothing. But then they said, you got the award, you had to be here. So that is very close to my chest because I promoted my Karma Bhumi, which I call adopted home, a Karma Bhumi Winnipeg into my Matrubhumi in my Bharat. So that was very close to my heart. कुछ साल पहले हेमंत ने 2 एयरक्राफ्ट बेचे, ये ना जानते हुए कि उनकी नई मंजिल की ओर यह पहला कदम साबित होगा। पूना से एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे यहाँ पे, उनको कॉर्पोरेट जेट लेना था बीचक्राफ्ट का, मैंने वो बेचा था। ऐसे मैंने 2 एयरक्राफ्ट बेचे। उसके साथ मालूम पड़ा मुझे कि खाली एयरक्राफ्ट बेचने से नहीं होता है, उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसको फिर पायलट्स चाहिए, तो ये सब मुझे देने पड़े। तब मुझे एक विजन आया था कि हमारी भारत में एक बार तो स्काई, ओपन स्काई तो होगा ही। 1990 में जब प्लेन भेजा था, अब एक ही एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। तब सोचा नहीं था कि 18 एयरलाइंस आएगी। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई पॉइंट द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैज रियलाइज्ड, and I made a comment. In fact, he made a very open comment to me that Bombay airport is like a VT station now. Yes, because right now 210 aircrafts are landing and take off. 515 aircraft by 2007 will be landing and take off. It will be a zoo. तो मैं last year 2005 में नवंबर में मैं aviation का मिशन ले गया था. I coordinated with the Manitoba government, private sector mission, private sector initiative, but supported by the government of Manitoba. And we went on that mission. और वो जब मिशन पे गया, मेरे साथ फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल थी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस स्कूल्स थी, और तब मेरे सिम्बोसिस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, विच इज़ अ डीम यूनिवर्सिटी इन पूना। और मैंने उनके चेयरमैन से बात की कि दादा आई वांट टू डू दिस, एंड बैचलर ऑफ एविएशन इंडिया में कोई दे ही नहीं रहा है।
हमारे बच्चे ग्रेड 12 से बाहर निकलेंगे, उनको राइट अवे कमर्शियल पायलट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के ग्राउंड इंजीनियर कुछ तो बनाना चाहिए। एंड ही वेलकम माई आइडिया एंड आई एम डूइंग इट। हमने MOU साइन कर लिया है एंड वी हैव टारगेटेड द डेट दैट बाय जुलाई 2006 विल हैव अ ग्राउंड स्कूल रनिंग इन इंडिया। And we already have a students from India in Winnipeg right now. They are doing flying. By 2007, everything will be running in India. भारत सरकार की ओपन स्काई पॉलिसी के रहते इस एविएशन स्कूल का भविष्य जहां सुनहरा प्रतीत होता है, वहीं सफलता की ऊंची उड़ान भरते उद्योगपति हेमंत शाह जब भी मुंबई जाते हैं तो कुछ ऐसी सुनहरी यादों को ताज़ा करने की कोशिश करते हैं जिनका आनंद उसी शहर में लिया जा सकता है। शाम को दोस्तों को मिलना, एक पान खाना और ड्रामा देखना ज़रूर।